जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के प्रयत्न उद्देश्य हमें सफल करने होते हैं। कुछ कर्म, कुछ उद्देश्य घर के अंदर बैठ के होते हैं, लेकिन कुछ उद्देश्य हमारी यात्रा के द्वारा सफल होते हैं। तो घर से निकलना चाहिए और घर से निकल के जो जो हमारे जरूरी आवश्यक कार्य हैं उनको संपादन करना चाहिए, ये सर्वविदित है। लेकिन जब कभी लंबी यात्रा पर, खास यात्रा पर जाएं, तो हमारे जो ग्रंथों में, प्रमाणों में बताया गया है दिशाशूल। दिशाशूल का अर्थ अपने आप में है कि जिस दिशा में, विपरीत दिशा में अगर तुम जाएंगे तो शूल कहते हैं कष्ट को। आपकी यात्रा में कष्ट होगा। आप जिस किसी काम के उद्देश्य को लेकर के गए हैं उस काम में अड़चन आएंगी, रुकावट आएंगी, बाधाएं आएंगी, ऐसा हमारा मुहूर्त शास्त्र कहता है। ज्योतिष के अनेक अंग हैं। इन प्रत्येक अंगों का समय समय पर मैं आपको परिचय कराऊंगा, जिसमें आपका होरा और मुहूर्त संहिता का आज मैं आपको हल्का सा परिचय दे रहा हूँ। मुहूर्त घर से निकलने का होता है। अगर आपके कोई हवाई जहाज़ का टिकट या ट्रेन का टिकट या कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा या कोई अति आवश्यक आपका टेंडर है या मीटिंग है और आपको अपने नगर से दूसरे नगर में जाना है और उस दिन दिशाशूल है, तो पहले मैं आपको स्पष्टीकरण कर देता हूं कि दिशाशूल कौन कौन से दिन कहां रहता है। तो इसमें सबसे पहले है कि शनिवार और सोमवार पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। सैटरडे एंड मंडे आपको इस दिशा की यात्रा निषेध है, क्योंकि वहां पर दिशाशूल रहता है। रविवार और शुक्रवार के दिन, संडे एंड फ्राइडे, आपका दिशाशूल वेस्ट, पश्चिम दिशा में रहता है। तो वेस्ट में इस दिन आपको ट्रेवलिंग करना, यात्रा करना निषेध कहा गया है। इसी क्रम में हमारे मंगलवार और बुधवार उत्तर दिशा अर्थात ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हमारे नॉर्थ साइड में यात्रा करना दिशाशूल के हिसाब से नकारात्मक ऊर्जा का आदान और असफलता और कष्ट देने की संकेत देता है। अब हमारा अंतिम चरण कि जो दक्षिण दिशा है, जिसे हम साउथ कहते हैं, ये दक्षिण दिशा का जो प्रभाव है वो भी हमारा थर्सडे यानी गुरुवार के दिन पाया गया है। तो थर्सडे साउथ में यानी गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। उस दिन आप यात्रा करेंगे तो सुनिश्चित आपको कष्टों की अनुभूति होती है। अब यहाँ प्रश्न मैंने आपको आरंभ किया, कदाचित आपको ऐसा कोई ज़रूरी कार्य है, यहाँ दिशाशूल पड़ रहा है या लंबी यात्रा करनी है और आपको जाना ही है, तो उसके दो समाधान शास्त्र रीति से मैं बता दे रहा हूँ। पहला समाधान है, हमारी भारत की भूमि पर मुहूर्त संहिता में एक बड़ा अच्छा एक विधान बताया गया है। उस विधान का नाम है प्रस्थाना। क्या नाम है? प्रस्थाना। प्रस्थाना का अर्थ होता है कि आपको अगर अगले दिन जाना है और उसी दिन आपका टिकट है और उसी दिन आपके दिशाशूल पड़ रही है, तो एक दिन पहले अपनी आवश्यक कुछ वस्त्र, आवश्यक कुछ अपना सामान जो आपको वहाँ यात्रा में परम आवश्यक है, उस सामान को अपने मित्र के घर या किसी भगवान के मंदिर में एक दिन पहले मुहूर्त जिस दिन है उस दिन जाके रख दें। और फिर आप जिस दिन आपकी गाड़ी का या आपके हवाई जहाज आदि का टिकट आदि है, उसमें वहाँ से घर से निकल के और अपना सामान उठाते हुए अपने चले जाएं। इसको प्रस्थाना विधान कहते हैं। और दूसरा एक विधान है जो कि बहुत ही प्रमाणिक और अनुभव से हमने देखा है। एक छोटा सा आपको सूत्र याद करना है, रवि को पान सोम को दर्पण, मंगल में गुड़ खावे, बुध में जीरा, गुरु में धनिया, शुक्र में दही पावे, और चना खाए जो चले शनि को, कालो जीत घर आवे। इस एक ज्योतिष की कवित्व का अर्थ यह है कि संडे के दिन आप पान का सेवन करके निकल जाओ, आपका जो दिशाशूल या आपके चंद्र दोष, अन्य जो भी यात्रा के दोष हैं, सबका शमन हो जाएगा। अगर आप घर में पान की उपलब्धता नहीं है तो कोई भी मुखवास, इलायची या जो भी घर में मुखवास होते हैं वो भी सेकेंडरी पर ले सकते हैं। और सोम को दर्पण, मंडे के दिन आपके घर में मिरर होता है,
लास्ट मोमेंट पे आप यात्रा के समय पर एक मुस्कुराते हुए अंदाज में अपना चेहरा देखें और चेहरा देख करके प्रस्थान कर लें। और मंगल में गुड़ खावे, मंगल में गुड़ की डली रेडी रखें आपके घर वालों से या आप अपनी स्वयं व्यवस्था करके। जब भी आप निकलें तो ट्यूसडे के दिन अगर आपको अंगेस डे जा रहा है या नॉर्मल में भी जा रहे हैं तो गुड़ की डली खाते हुए घर से निकल जाए। डायबिटिक वाले तो थोड़ी सी ले लें और नॉर्मल है तो खूब जितना मर्जी इतना ले ले, आपको खुशी होगी। गुड़ वैसे भी स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ही लाभकारक है, हानिकारक कम है, फिर भी डायबिटीज़ वाले कम लें भाई। अपने शरीर की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है। बुध में जीरा, जीरा जो साबित होता है जिससे अपन भोजन में छोंक लगाने के, सब्जी में छोंक लगाने के, रायते में भून के डालने के प्रयोग होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो ये वेडनेसडे के दिन आप जीरे, कच्चा जीरा चबाते हुए घर से निकल जाएं, उससे आपका दिशाशूल का परिहार समाप्त हो जाए। और गुरु में धनिया, थर्सडे के दिन आप धनिये के दाने, साबित धनिये हर घर में मिलते हैं। हमारी प्राचीन परंपरा में गुड़ और धनिया अगर प्रतिदिन भी ले सकते हैं तो भी उचित है। तो धनिया गुड़ के साथ या साबित धनिया खाली ऐसी चबाते हुए और घर से निकले। और शुक्र में दही पावे, शुक्र में दही मीठा जिसके अंदर चीनी या बर्फी या पेड़ा कोई भी हो। और चना खाए जो चले शनि को, अर्थात सैटरडे के दिन, फ्राइडे को कर्ड यानी दही और सैटरडे के दिन भुने हुए चने। अगर भुने हुए चने किसी मौसम की प्रतिकूलता कारण उपलब्ध नहीं है तो जिससे दांत बजने वाली कोई चीज़, भुना हुआ बादाम हो या कच्चा बादाम हो, या आपके बादाम भी नहीं है तो जिसमें ऑयल निकलने वाला कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, बादाम में ऑयल होता है वो भी आपके लिए उपयोगी है। या काजू भी ले सकते हैं या अन्य जो कोई ड्राई फ्रूट्स है जो कि कट के आवाज़ आए आपके दांत चबाने से, तो आप देखेंगे आपके जितने भी जो अनिष्टकारी योग हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। और चना खाए जो चले शनि को, कालहु जीत घर आवे, उनमें समस्त दोषों से परिहार हो जाता है। एक हमारे बुजुर्ग लोगों की कहावत और भी है कि मजा थार और भगा बार, मजा थार भगा बार। इसका अर्थ क्या है कि जब आप कहीं जाओ तो खाना खा के जाओ, खाली पेट मत निकलो और जाने से पहले उस थाल को धुलवा दो, तो अगर आपका दिशाशूल है वो भी आपका चला जाएगा। प्रिय बंधुओं, ये इतना दिव्य मैंने आपको एक फॉर्मूला, एक दिव्य आपको मैंने बताया है युक्ति। इस युक्ति का अनुसरण करें और इस अनुसरण करके जरूर आप हमें अवगत कराएं कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ, कितनी सफलता का आधार आपको सुनिश्चित प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।